दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश का जो स्थापना जो है ना, ये पुनर्स्थापना की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, बुर्बो वंश। उसके बाद में अगला सवाल करता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो गई थी। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है सन 1871 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, सन 1870 ईस्वी की बात है जब ऑस्ट्रिया और प्रसा में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसे सेरेवा या सिरान का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से आ सकते हैं कि सिरान का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1870 ईस्वी में किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। और सेरेवा या सेरान का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, सेरान में हुआ था। इसी सेरान के युद्ध के 1 साल बाद यानी सन 1871 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई थी। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा ये लाजवाब क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में कई बार इस क्वेश्चन को देखा गया है। याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कंबोडिया में स्थित है। फिर सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट का जो मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था। तो ये भी जान लीजिए कि अंकोर वाट में मंदिर का जो निर्माण है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। फिर मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट में जो मंदिर है उसमें किस भगवान की प्रतिमा यानी मूर्ति है। तो ये भी याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। आहा, कितना आसान क्वेश्चन है ना जी। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम है, यह एक पुस्तक था। ये फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? फान बोई चाओ के द्वारा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा, फान बोई चाओ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो स्थापना है ये सन 1910 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? सन 1910 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संघ सेवा की जो स्थापना है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में RSS कहते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ये सन 1925 में की गई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सेवक संघ की जो स्थापना है ये सन 1919 में हुई थी। यही है वो सन 1919 जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था, वर्साय की भी संधि हुई थी, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो सन 1919 में ही योजना पास की गई थी। उसके बाद में है 1926। तो 1926 के बारे में जान लीजिए दोस्तों, यही है वो 1926 जब भारत में मजदूर संघ अधिनियम को पारित कर लिया गया था। उसके बाद में है 1917। तो 1917 के बारे में जान लीजिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका शुरुआत चंपारण जिला से हुआ था, और 1917 ईस्वी में ही
चंपारण महात्मा गांधी पहुंचकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। उसके बाद में है 1948, ये भी जान लीजिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा सन 1948 ईस्वी में कर दी गई थी। यही है वो सन 1948, जब 1947 के ठीक एक साल बाद 1948 जब श्रीलंका आज़ाद हो गया था। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 9 को देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है यह 90 के दशक में हुई थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1990 के दशक में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। आप सभी को बता दें कि पहला विश्व बाजार जो है ये अलेक्जेंडर के द्वारा ही स्थापित किया गया था और जिसका नाम पड़ा था बाजार अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 11 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर सन 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन यानी वैसी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने में करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया या वन्य जीव हुआ। तो इन्हीं सभी संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए सन 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था और यह कन्वेंशन अफ्रीका में हुआ था। यही कारण है कि इन कन्वेंशन का नाम अफ्रीकी कन्वेंशन रख दिया गया। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। याद रखिएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है और यही वो राज्य है जहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है। उसके बाद में कहता है कि भारत के प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भारत में प्रयुक्त जल का सबसे जो अधिक समानुपात है वो सिंचाई में यूज होता है। भारत में जितने भी जल है उसका कुल मात्रा का अधिकतर भाग सिंचाई करने में किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ पे 4 राज्यों का नाम दिया गया है, इसमें हमें बताना होगा कि कौन ऐसा राज्य है जो लोहा उत्पादन करने में सबसे आगे है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और डी में दिया गया है झारखंड। दोस्तों सभी को बता दें कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोहा का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो गोवा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देखिए कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ का अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का खदान है और यहीं पे सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भी होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इंदौर जो पतन हुआ था यह पतन किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन गुजरात, तो गुजरात में तो होगा नहीं। गोवा भारत का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति है, यहाँ पे भी इंदौर का पतन नहीं हुआ था। लेकिन सी में दिया गया तमिलनाडु और तमिलनाडु में ही इंदौर पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 17 भी काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पेय पदार्थ है, यानी भारत का ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो भारत का पेय फसल है जिसको हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। तंबाकू ये पीने योग्य नहीं है। उसके बाद है कॉफ़ी से पीने योग्य है, चना को पीकर नहीं प्राप्त किया जाता है, मूंगफली को भी नहीं पिया जाता है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया था कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तो ये सभी के सभी है ना पेय पदार्थ है और पेय फसल है, यानी पीने वाला फसल है।
उसके बाद में कहता है इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है कि कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि भोपाल कहते किसे हैं। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भारत में यदि सबसे ज़्यादा वन का विस्तार वाला जो राज्य है तो वही है मध्य प्रदेश, एमपी, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा गैस दुर्घटना भी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था? तो सन 1984 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 20 कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था ये सन 1986 से किया गया था। यही है वो 1986 जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया था। चलिए उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 21 कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को कहता है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। देखिए समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केंद्र और राज्य दोनों को। उसके बाद में कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। देखिए भारत में अधिकतर लोगों की भाषा तो हिंदी है, लेकिन कितने प्रतिशत? लगभग 100 में से 40% ऐसा भारत के लोग हैं जिनकी अधिकतर भाषा हिंदी होती है। उसके बाद में है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति प्रथा का जो उन्मूलन है ये दलित पैंथर्स का कार्य नहीं था। अगला सवाल कहता है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1971 ईस्वी की बात है, जब भारत और पाकिस्तान में भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तानियों की हार हुई थी। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई कर रहा था। जैसे ही भारत से पाकिस्तान हार गया, उसी वक्त बांग्लादेश 1971 ईस्वी में अलग राष्ट्र का मांग किया और सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हो गया। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सन 1971 ईस्वी में। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी व्यक्ति है। क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक लॉस्की नामक एक व्यक्ति था जिनका कहना था राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा करता है और ये रक्षा करने के लिए सबसे उत्तम साधन है। यह कथन लॉस्की का है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे वीडियो लेक्चर से मैट्रिक एग्जाम 2023 में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सके। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।